मैथ से स्नाते हुआ में आपका स्वागत। मैं हूं अरुणा। हम कर रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th। नंबर 11th इज ABC and ADC are two right angles with common hypotenuse AC। फिगर खुद से बनानी है। दो राइट ट्राइंगल्स हमने बनाने हैं जिसमें हाइपोटेन्यूज AC को रखना है और वो दोनों में कॉमन। ये मैं ले लेती हूँ AC। ये हाइपोटेन्यूज है, मीन्स इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो राइट एंगल है। यहाँ पे कहीं एक पॉइंट B ले सकती हूँ और इसको ज्वाइन कर देती हूँ BC। अब यहाँ पे मुझे राइट एंगल बनाना है। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस लाइन के ऊपर BC। ये पॉइंट मैंने अंदाजे से लिया, अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर वो वाला पॉइंट ले लेंगे B। ये बन गया राइट एंगल, अंदाजे से बनाया है। इसको रब कर देते हैं, यानी कि पॉइंट B है ये वाला। इसी हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक और राइट एंगल बनाना है, यानी कि एक पॉइंट और ले लूं, चाहे इस तरफ AC के इस तरफ दोनों हो जाएंगे या फिर इस तरफ भी ले सकती हूँ। दोनों तरफ लेके समझते हैं कि कैसे करना है। आप कोई भी एक कर सकते हो, किसी तरफ भी ले लो। सपोज अब मैं D यहाँ पे ले रही हूँ, AC की दूसरी साइड। ठीक है, अब D यहाँ कहीं होगा। वो कौन सा पॉइंट होगा जो मैं A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी इस लाइन के ऊपर, वो पॉइंट होगा D। ये है एंगल 90, यानी कि ये पॉइंट हो गया D। इसको रब कर देते हैं। ये फिगर बन गई। When B and D are on either side of AC, एक इधर एक इधर। और अगर एक ही साइड बनाते हैं तब कैसे फिगर बनेगी? ये ले लिया मैंने AC और अब इसी साइड में दोनों पॉइंट्स ले लेती हूँ, B और D। एक है B और एक ये D। AC कॉमन हाइपोटेन्यूज दोनों का, B पे 90 डिग्री और D पे 90 डिग्री। Prove that angle CAD is equal to angle CBD. CAD, this angle, and CBD, BD को ज्वाइन कर देते हैं। CBD, this angle। अच्छा, एक बार गिवन और टू प्रूफ लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे करना है। गिवन क्या है? टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स। ठीक है, ABC एंड ADC, जिसमें B पर एंगल 90 है और ADC में D पर एंगल 90 है। प्रूफ करना है एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, ये वाला और ये वाला। अब देखो, अगर मैं इस CD को देखूं, CD के ऊपर ये एंगल बन रहा है A के ऊपर ये वाला, और यहाँ पे B के ऊपर बन रहा है ये वाला, जिनको हमने प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर है। अब अगर ये चारों पॉइंट्स ABCD सर्कल के ऊपर होते तो ये जो CD है, CD आर्क कह लो या कॉर्ड, CD के एक ही तरफ, एक ही सेगमेंट में ये दो पॉइंट्स पे ये एंगल बन रहे हैं, A पे और B पे, तो ये दोनों बराबर। बाय थ्योरम 9.8, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, यानी कि अगर हम शो कर पाए कि ये जो ABCD चारों पॉइंट सर्कल पे हैं, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो प्रूव हो जाता है ये दोनों एंगल्स बराबर। अब देखते हैं कि कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला क्वाड्रिलेटरल
एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमें सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्कल हम बनाएंगे तो ये सर्कल पे तो आएंगे ही आएंगे। ये देखो, ये एक सर्कल मैंने बनाने की कोशिश करी तो ये चारों पॉइंट्स इसके ऊपर आ गए, क्योंकि ये साइक्लिक है। बट हम साइक्लिक शो कैसे करें? हमें पता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी है कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं इनका सम 180 होता है। किसी भी कोऑर्डिनेटर में कोई एक पेयर का सम ऑपोजिट एंगल्स का अगर 180 है तो वो कोऑर्डिनेटर साइक्लिक होगा। कोई एक पेयर शो कर देंगे तो दूसरा तो होगा ही ना, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। अब यहाँ पे देखो, मुझे दिया हुआ है एंगल बी इज 90, एंगल डी इज 90, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज 90 प्लस 90 180। हो गया प्रूफ कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, कि चारों पॉइंट सर्कल पे हैं। बस फिर बाय थ्योरम 9.8 ये वाली आर्क जो है सी डी, जो ए पे एंगल बना रही है और जो बी पे बना रही है, दोनों बराबर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे शो करना है कि ये वाला क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। उसके लिए मैंने क्या किया, एंगल बी प्लस एंगल डी। नाउ एंगल बी प्लस एंगल डी is equal to 90 degrees plus 90 degrees, that is 180 degrees, which implies that ABCD is cyclic quadrilateral। ठीक है, therefore cyclic है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर, एंगल सी ए डी बराबर एंगल सी बी डी, एज angles in the same segment of a circle are यही हमें प्रूफ करना। अब देखते हैं ये वाला केस, when D and B are on the same side of AC, कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक ही साइड बन रहे हैं। अब इस फिगर में देखते हैं, यहाँ पे भी हमें सेम वही शो करना है, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। सी ए डी यानी कि ये वाला एंगल, दिस, एंड सी बी डी, ये बी डी को ज्वाइन कर देते हैं, ये वाला। अब ये एंगल शो करना है इस एंगल के सेम। इसमें देखो, ये सी डी ए पे एंगल ये वाला बना रही है और एंगल बी पे ये वाला बना रही है, यानी कि यहाँ भी हमें क्या शो करना है कि ये जो सी डी है एक सर्कल का पार्ट है और ये दोनों पॉइंट्स ए बी सर्कल पे हैं, यानी कि ये चारों पॉइंट्स सर्कल पे हैं। ये देखो, सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये चारों पॉइंट सर्कल पे आ रहे हैं, पर शो कैसे करना है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी देखते हैं, इसमें लगती है कि नहीं। कोई एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स का, जैसे कि ये वाला बी और ये सी, क्या बी प्लस सी 180 है? इसमें ये वाला 90 है, इस वाले का तो हमें पता नहीं है, यहाँ पे इस वाले का भी नहीं पता। ए और डी देखें तो ये भी सेम, ये 90 है, इसका नहीं पता, और इधर भी इन दोनों का हमें नहीं पता। यानी कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी लगा के हम नहीं प्रूव कर पाएंगे कि ये चारों पॉइंट्स सर्कल पे हैं। तो क्या कर सकते हैं? अब देखो, बी पे जो एंगल बन रहा है ये वाला ए बी सी, ये 90 है, क्योंकि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए सी हाइपोटेन्यूज, तो बी वाला ये 90। अगर ये बी पॉइंट सर्कल पे हो तो इस 90 वाले को सेमी सर्कल पे होना चाहिए, यानी कि ए सी को डायमीटर। ऐसे ही डी पे जो एंगल बन रहा है वो 90 है, एडीसी का डी, वो भी तभी होगा जब ये एसी डायमीटर, यानी कि ये जो बी और डी पॉइंट्स हैं सेमी सर्कल के ऊपर है, और हमें पता है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये चारों पॉइंट्स सर्कल पे हैं। जब ए सी डायमीटर है तो ए और सी सर्कल पे,
और सेमी सर्कल में बी और डी है तो बी और डी भी सर्कल पे। इसमें सिर्फ ये शो करना कि ए बी सी डी सर्कल के ऊपर है, इसका तरीका अलग है। बाकी तो फिर वही है कि ये जो सी डी आर्क है, ये सी डी आर्क को छोड़ के बाकी पोर्शन जो सर्कल का है उस पे किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगी बराबर होगी। यहाँ पे ये दो पॉइंट्स ए पे और बी पे, यानी कि जो ए पे एंगल बन रहा है सी ए डी बराबर होगा जो बी पे बन रहा है सी बी डी। ठीक है, लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट तो दोनों का ही सेम है। सिंस एंगल बी इज 90, पूरा नाम लिख देते हैं क्योंकि बी पे ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। लिख देते हैं एंगल ए बी सी इज 90 डिग्रीज, इसको रब कर देते हैं। एंड एंगल ए डी सी इज 90 which implies AC can be a diameter of the circle। तभी ABC 90 होंगे ना और ADC 90 होंगे, क्योंकि एंगल्स इन ए सेमी सर्कल are 90 degrees, that is A, B, C and D lie on a circle। ठीक है, सेकेंड पार्ट तो सेम पहले जैसे ही है। एंगल CAD is equal to angle CBD as angles in the same segment of a circle are equal। यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, प्रूव दैट a cyclic parallelogram is a rectangle। साइक्लिक पैरेललोग्राम इस पैरेललोग्राम जिसके चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे। फिगर खुद से बनानी है। एक सर्कल बना लिया हमने, अंदर जो मैंने बनाया है रेक्टेंगल। देखो जो हमें प्रूव करना है कि इट इज ए रेक्टेंगल वो बना दो, हालांकि हम प्रूव करेंगे। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो दिया क्या हुआ है हमें, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी विच इज साइक्लिक। प्रूव करना है कि दिस पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होता है, उसके लिए दो शर्तें हैं कि एक तो उसको पैरेललोग्राम होना है और दूसरा एनी वन एंगल इज 90। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम तो हमें दे रखा है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम, यानी कि मुझे क्या प्रूव करना है कि एनी वन एंगल इज 90 बस। दैट इज हमें प्रूव करना है कि एनी वन एंगल इज 90 डिग्रीज। प्रूफ, अब देखो क्योंकि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, एक साइक्लिक की प्रॉपर्टी लगा देते हैं और दूसरी पैरेललोग्राम की। यहां से हमें मिल जाएगा कि ये एंगल 90 है। कैसे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम साइक्लिक है, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स कोई भी पेयर एक ले लो, उनका सम 180। एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्रीज। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इसमें मैं एंगल ए को एज इट इज रहने दिया और सी को मैं लिख देती हूँ एंगल ए,
तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज 180 डिग्रीज, दैट इज 2 टाइम्स एंगल ए इज 180 डिग्रीज, दैट इज एंगल ए इज 90 डिग्रीज। हो गया प्रूफ। कोई एक एंगल शो करना है, हमने एंगल ए को शो कर दिया कि दिस इज 90। वैसे एक एंगल शो हो जाता है तो बाकी सारे तो अपने आप ही हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि पैरेललोग्राम है तो एंगल ए इज इक्वल टू सी है, तो सी भी 90। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो एंगल ए प्लस डी 180, ए 90 है तो डी भी 90, डी 90 है तो सामने वाला ऑपोजिट एंगल भी 90, तो सारे ही 90 हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ एक ही एंगल प्रूव करना है कि 90, एनी वन एंगल। हेंस दिस पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म होती है, रादर ये चैप्टर ही यहाँ पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।